अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13, अ वायर, फर्स्ट मेडिकल है। अ वायर 3 मीटर लॉन्ग विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर हैज़ अ कंडक्टेंस ऑफ 1.25 ओहम। व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो फार्मूला वैसे है यही, मतलब ये यूज़ हो सकता है। जो हमें ये पता है कि जो कंडक्टेंस है ना वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। यहाँ पे उसने हमें कंडक्टेंस कहा है तो ये 1/r आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा। आर एक लिहाज से समझ लें नीचे आएगा। कंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो उसकी बेस में मैं कह रहा हूँ। फार्मूला बेसिक यही याद कर लें, वरना आपको कंडक्टेंस का सिंबल याद होना चाहिए। तो इस फार्मूले में सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने, तो आपके पास ऑप्शन ए जो है आंसर बन के आ जाएगा। कोई मसला है नहीं। अगर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, बस ट्राई करें और इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, इफ 10 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम इन 2 सेकंड, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, चार्ज गिवन है, देन फाइंड है, द फाइंड नहीं होगा, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स। तो ये हमें फाइंड करने के लिए हमें पता है कि V इक्वल टू होता है आई आर के। करंट केस में हमें उसने आई नहीं दिया हुआ, करंट नहीं दिया हुआ, तो पहले हम इस फार्मूले को यूज़ करके करंट फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा। और उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। तो 5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 आएगा, 100 वोल्ट। ये ऑप्शन ठीक है। कोई मसले वाला है नहीं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस भी नहीं हैं। 2 मिली एम्पेयर ammeter has an internal resistance of 20 ohm and it is converted into a voltmeter of 10 volt. What will be the value of resistance? तो आंसर इसका है जो ए है। फार्मूला यूज़ जो हुआ है वो आई थिंक कुछ चैप्टर में है, बुक के एंड वाले पेजेस में टॉपिक में देखिएगा, जहाँ पे एम मीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वानोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी एम मीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना होगा तो हमें हाई रेजिस्टेंस यूज़ करनी होगी और वो सीरीज़ में अटैच होगी। तो सिर्फ इसी चीज़ को हम माइंड में रख लें तो हमारे पास ये और ये ऑप्शन दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। बाकी बच जाता है सी और ए ऑप्शन। तो जैसे भी मैंने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस ही है 20 ओहम यहाँ पे। तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो भी वैल्यू हो एटलीस्ट 0.2 से तो बड़ी हो, क्योंकि 0.2 लगाएंगे तो ये किस्म की बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो उसकी बेसिस पे इसे कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर वो माइंड में हो आपके तो आप सिंपली करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा करने में। A charge of 10 coulomb is passing through a wire in 2 seconds and resistance of wire is 200 ohm. ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2 की तरह है। फ़र्क यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यह है कि वहाँ पे 20 ओहम था तो यहाँ पे 200 ओहम है। तो जब वहाँ एक ज़ीरो बढ़ा है तो आंसर में भी तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो इस दफ़ा 1000 वोल्ट होगा। If the color code on a carbon resistor from left to right are white, violet and red, then the resistance will be। तो हमें ये रूल पता है कि पहले जो दो कलर होते हैं उनकी सिंपली वैल्यूज़ लिख देते हैं और उसके बाद जो थर्ड कलर होता है उसका जो नंबर हो उतने ही ज़ीरो लगा देते हैं या उसके साथ 10 की उतनी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बुक का ही है, स्ट्रेट सिंपल सी लाइन्स हैं ये वाली, आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये वैल्यू ज़ुबानी जो याद करनी पड़ेंगी, इसमें तो मसला नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था वो ये था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन। यहाँ पे बीबी है तो पहले बीबी तो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उसमें अगर कन्फ्यूजन क्लियर कर लें उसके बाद कोई मसला नहीं है। ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन आता है यहाँ पे आई थिंक। मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही है, मैंने भूल गया हूँ, काफ़ी अरसे के बाद ये देखना पड़ रहा है। उसके बाद वायलेट और यहाँ पे जी दोबारा आया हुआ है। दो कलर हो गए, ग्रीन जी से और कौन सा कलर आता है?
अच्छा मुझे इस वक्त याद नहीं है, वैसे आप वो देख लीजिएगा, ये ट्रिक है, बुक में वैसे होंगे, कलर सिलेक्शन कलर कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे गिवन होगा, तो उसकी बेस पे आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, मुझे वैसे रिवाइज कर लेना चाहिए था, मुझे लगा शायद वही होंगे जैसे विब की, और मैंने आप लोगों को बताया था उस बेस पे, लेकिन यहाँ पे 9 है तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है। लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसमें वाइट, वायलेट और रेड कलर्स हैं, तो वाइट तो W है, 9 है W पे, तो 9 पहले आ गया, यानी सब में ही 9 है, उसने जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेकंड कलर है वायलेट, वायलेट जो है वो 7 पे है, तो सेकंड डिजिट 7 आ गया, वो भी तीनों में ही है। लेकिन अब यहाँ पे एक केस है कि तीसरा कलर भी है, तो ये तो हमारा ऑप्शन अब हो ही नहीं सकता। अभी नन के एक मतलब चांसेस हैं, नन ऑफ दीज भी हो सकता, देखते हैं कि वो है कि नहीं। अब है हमारे पास रेड कलर, तो रेड तो है हमारे पास सेकंड नंबर पे, तो 10 रेज 2 के साथ या 2 ज़ीरो लगाएंगे, तो उस बेस पे ये बन जाएगा 9700 ओम। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एक दफ़ा फिर से मैं बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन, ये है, यही याद करने का तरीका है, एक सिंपल तरीका, लेकिन इस वक्त मेरे माइंड में वो कलर स्कीम नहीं है। Two resistors of 6 ohm each are in parallel and then third of 3 ohm is connected in series। तो कहता है कि पहले दो रजिस्टर थे जिनकी रेजिस्टेंस है वो सेम है, उन्हें पैरेलल लगा दिया गया है, ठीक है, तो उनकी रेजिस्टेंस के बाद एक और थर्ड रेजिस्टर उसने ऐड कर दिया है। मैं कह देता हूँ कि ये एक सर्किट सा बन रहा है, फॉर एग्जांपल देखने में बड़ा अजीबो गरीब लग रहा है, तो वहाँ पे एक सीरीज़ में कर दिया, यानी इन दोनों की जो कंबाइन आ रही है उसके साथ ही सीरीज़ में होंगे। तो उसके बाद कहता है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, तो हमें पता है इन केस ऑफ पैरेलल, ये हम लोगों ने क्लास डिस्कशन में किए हुए हैं, फार्मूले वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सा वहाँ पे गिवन होगा, अब वहीं पे ही देखिएगा। तो उसकी बेस पे देखें 1/r इक्विवेलेंट होगा 1/6 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 2/6, जो के बाद में आ जाएगा हमारे पास 3 ओम के इक्वल, या इसे अगर आइडेंटिकल वाले फार्मूले में कर दें तो r n जो है डिवाइडेड बाई n, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस हो रही होगी उसे n से डिवाइड कर देंगे, तो 3 ओम आ गया। अब सीरीज़ में लगाना, तो सीरीज़ में सिंपली ऐड होती है रेजिस्टेंस, तो 3 + 3 हो जाएगा 6, तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन है 6, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 resistance R1 500, R2 300, R3 5000 are in series where the potential difference is 0.58 kilovolt, the current is, करंट की वैल्यू पूछ रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीरीज़ में बता रहा है रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, सीरीज़ में रेजिस्टेंसें लगी हैं, सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 5800 रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज भी गिवन है, के यहाँ पे जो है किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 580। तो हमें फार्मूला पता है कि आई के लिए जो है इक्वल टू है V/R, तो V ऊपर आ गया, R आ जाएगा नीचे, जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक लिहाज से 1/10 सिंप्लीफाई करें तो 1/10 होता है 0.1 एम्पियर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। की में कुछ आंसर्स मिस्टेक्स होंगी, स्पेशली इस चैप्टर में 2-3 आंसर्स चेंज हुए थे, तो की पे ना डिपेंड करिएगा, मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर्स, वो लाजमी देखिएगा। वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइस इज नॉट स्ट्रेट, प्रिडिक्टेबल नहीं होता, नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो हैं उनका ग्राफ यूजुअली कभी इस तरह का होता है और कभी उनका ग्राफ इस तरह का होता है, इस तरह से चेंज हो रहा है, तो कोई मतलब एक ख़ास पैटर्न नहीं है। तो ऑप्शन ए यूजुअली स्ट्रेट, ये गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। समटाइम्स स्ट्रेट, ऐसा भी नहीं है। ऑलवेज राइट, ये भी नहीं है। स्ट्रेट होता है तब जब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो आई के, यानी कि ओहमिक डिवाइसेस के केस में, नॉन ओहमिक डिवाइसेस के केस में स्ट्रेट नहीं होता। थर्मिस्टर इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बोथ होता है, दोनों ही होते हैं। 3 resistance of 50 ohm are attached in parallel way, the R equivalent, अभी मैंने सिंपली बताया था ऐड करके डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे तीनों की रेजिस्टेंस जो है सेम है, पैरेलल है। R हमारे पास 50 होगी, सॉरी R 50 नहीं होगी, यहाँ पे R की वैल्यू 50 है, सॉरी R 50 होगी, ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 1/50
करें और 3 दफ़ा यही करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/50 जो कि इक्वल टू होगा 1/r के। और इसे रीअरेंज कर दें तो 50 ऊपर आ जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। उसकी बेस पे अगर देखें तो आंसर सी करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अ चार्ज 1 माइक्रो कॉलम इज पास थ्रू अ वायर इन 1 माइक्रो सेकेंड, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड। कॉलम चार्ज माइक्रो में है, टाइम भी माइक्रो में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और करंट जो है वो 1 एम्पियर पास हो रहा होगा वहाँ पे। You have 10 resistors available, each of 20 kilo ohm. You need to form a 2.5 kilo ohm resistor for your circuit using available resistors you can connect. तो ये पता है कि अब रेजिस्टेंस कम करनी है हमने, तो हमें वो पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई। अभी हमने पीछे देखा है पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस कम हो रही होती है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है। अब हमें कितने रजिस्टर चाहिए ये देखना पड़ेगा। तो 2.5 जो है हमारे पास बन सकता है 8 रजिस्टर्स के साथ पैरेलल के केस में, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ए हो ही नहीं सकता। हाँ, सी के साथ कन्फ्यूजन ज़रूर आ सकती है, तो सी को अगर आप करके भी देख लें तो 20/4 करेंगे तो 5 आ जाता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। A thermistor with positive temperature coefficient is used to measure temperature in an oven furnace. When the temperature of the oven furnace increases, the resistance value of the resistor increases. जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव का केस है इंक्रीज होती है और नेगेटिव के केस में डिक्रीज होती है। मैं आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे दिखा देता हूँ। है नहीं इस लेवल की चीज़ ये, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो, लेकिन ठीक है अगर पता हो तो अच्छी बात है। एक इस तरह कर्व होती है और एक इस तरह कर्व होती है। ये जो है पी टी सी का केस है और ये जो है एन टी और सी का केस है। इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है और यहाँ पे टेम्परेचर आता है। तो इसकी मदद से आप लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर कहता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ओवन या फर्नेस इंक्रीज, यानी कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इंक्रीज। ये देखें जैसे जैसे बढ़ रहा है कम आगे जा रही है। इसी तरह जब टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है उसी तरह उसकी रेजिस्टेंस, उस केस में भी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रेजिस्टेंस के पे एक फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये था चैप्टर नंबर 13। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स आ गई हैं वैसे तो, की में ना देखिएगा, की पे ज़्यादा फोकस ना करिएगा। मैंने चीज़ें आपको वैसे क्लियर कर दी हैं, एक्सप्लेन करके बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।